सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, जो कि आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का सिलेबस में ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले, मतलब कॉम्पिटिशन में जाओगे वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से समझना होगा और इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हो तो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल वो प्रोसेस है जिससे जो वायरसेस हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमारे पास एक वायरस का पार्टिकल था और वो या तो लाइटिक साइकिल में गया या तो लाइसोजेनिक साइकिल में गया, और इसने क्या कर दिया, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को क्या कर दिए, जन्म दे दिए। मतलब कि एक वायरस पार्टिकल मल्टीप्लाई करके बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना दिया। एक तरीके से ये रिप्रोडक्शन भी है, ये रिप्रोडक्शन ही है। अपने टाइप के प्रोजनी को प्रोड्यूस करना, यही तो रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें वायरस क्या कर रहा है, अपने टाइप के प्रोजनी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। यहाँ दिया हुआ है लाइटिक साइकिल के बारे में। ठीक है, पहले हम लाइटिक साइकिल समझेंगे, उसके बाद हम लाइसोजेनिक साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है, इट इज़ अ कॉमनली रिफर टू एज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफाज। तो पहले बता दूं, जो बैक्टीरियोफाज आपको यहाँ पे दिख रहा है, बैक्टीरियोफाज, तो बेसिकली ये बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है, ठीक है ना। बैक्टीरियोफाज आपका एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए हम इसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक ना। बैक्टीरिया का मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का मतलब तो नॉर्मल बैक्टीरिया ही होता है, ठीक। और यहाँ लिखा हुआ है फाज, PHAGE, क्या लिखा हुआ है, PHAGE। और फाज का मतलब होता है ईट, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को खाता है, ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉमनली रिफर टू एज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। जो आपका बैक्टीरियोफाज है उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। और वायरस अंडरगोज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल टू रिप्रोड्यूस। मतलब कि एक वायरस जो है वो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन वेन एवर अ वायरस इन्फेक्ट अ होस्ट सेल, use its metabolism to multiply and destroy the cell completely। अब ये जो आपको थर्ड वाला लाइन दिख रहा है ना, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डायग्राम के पास चलते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद फिर से हम यहाँ आएंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले ये वही वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। ये वही वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है और इसका हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, बेसिकली इसी को हम लोग बैक्टीरियोफाज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बैक्टीरियोफाज कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी उनके अंदर क्या होता है, उनका जो होल बॉडी है वो कैसे बना होता है, वो या तो न्यूक्लिक एसिड से बना है और प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो उसका ये हेड पार्ट है जो ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके से, ये मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्या है, उसका ये हेड पार्ट है जो मैं पूरा कर रही हूँ ना, ये हेक्सागोनल कुछ दिख रहा है इस तरीके से, ये आपका क्या है, हेड पार्ट है, ठीक है। हेड पार्ट के बाद आपके पास क्या आता है, हेड पार्ट के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ना आपका, ये कॉलर है, ठीक है। ये क्या है, कॉलर है। और कॉलर के बाद आता है टेल। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो येलो वाला, वो आपका क्या है, टेल ट्यूब है, ठीक है। ये आपका क्या है, टेल ट्यूब है, ठीक। क्या पार्ट था, ये ऊपर जो ये इस तरीके का हेक्सागोनल बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, हेड है। हेड के अंदर ही क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। ये RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके नीचे आपका यहाँ पे कॉलर है, ठीक है। और ये येलो वाला टेल ट्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पाइक्स लगी हुई हैं और उसी से ये आपका टेल फाइबर्स निकले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो निकले हुए हैं 6 टेल फाइबर्स निकले होते हैं, ठीक है। तो ये होल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। अब देखो, मैं खुद हाथ से बना के भी एक डायग्राम लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर जो आप हाथ से बना के किसी को समझा सकते हो वो आप
ऐसे इमेज के थ्रू मतलब ऐसे गूगल से लेके आप नहीं समझा सकते हो। तो इसलिए मैंने खुद से बना के भी एक डायग्राम लेके आई हूँ और मैं उसकी हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो ये रहा मेरा डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो ज़रा, सब कुछ क्लियर दिखेगा, तुम्हें समझ में आएगा। जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हेड है, ठीक है ना। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, हेड है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया हेड, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। और हेड के अंदर ही क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक आरएनए बना दिया, तो इस तरीके से आपका एक लीनियर आरएनए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका कॉलर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉलर हो गया, ठीक है। और कॉलर के नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका टेल कोर हो गया, या फिर आप इसको टेल कोर बोल दो, ठीक है। टेल कोर बोल दो, येलो वाला जो होता है वो टेल कोर होता है। और टेल कोर के ऊपर ही आपका क्या होता है, टेल सीट प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका, ये टेल सीट है, ठीक। और ये सब प्रोटीन का बना हुआ है बेसिकली, सिर्फ आपका न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के सब कुछ प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद इंड प्लेट से कुछ क्या निकले होंगे, आपके टेल फाइबर्स निकले होंगे, ठीक है। टेल फाइबर्स इस तरीके से 6 टेल फाइबर्स होते हैं जो कि निकले हुए होते हैं, ठीक। तो ये आपका बैक्टीरियोफाज का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब बैक्टीरियोफाज ही मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर लेते आई हूँ, ठीक है। वायरस का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया है, अब ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक बार ही देख लो, ठीक है, क्या क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। मैं इतने डीप में नहीं जाऊँगी कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, जो मेन चीज़ है मैं वो बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ सर्कुलर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक, यानी कि ये DNA होगा, RNA होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये सर्कुलर DNA होगा, ठीक है। कैसा DNA होगा, सर्कुलर DNA होगा। उसके बाद इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं इसका, और जीनोफोर कहते हैं, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये ऐसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ है। तो हमें इससे काम है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को बता दिया, ठीक है। अब ये है आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिर्फ ऊपर ऊपर से, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इसके अंदर दिखाई गई हैं, ठीक। तो ये आप देख रहे हो कि ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सपोज़ आपको एयर में इस तरीके से बैक्टीरिया घूमता हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब घूम रहा है बैक्टीरिया, आराम से चारों तरफ घूम रहा है, मस्ती में है भैया, घूमो नाचो। पर अचानक से हुआ क्या, देखो, अचानक से हुआ ये कि घूम तो रहा था आपका बैक्टीरिया बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अचानक से क्या हुआ, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ही बनी है, याद रखना, जो मेन चीज़ है मैं वही बना रही हूँ। ये आपका हो गया बैक्टीरिया का वॉल, यानी कि सेल वॉल, ठीक है। और आपका ये जो अंदर वाला है वो हो गया आपका सर्कुलर DNA, ठीक है। सर्कुलर DNA हो गया अंदर वाला। अब आराम से घूम रहा था, अचानक से बैक्टीरियोफाज कहीं से आ गया, और फाज बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियोफाज आने के बाद यहाँ पे इस पर अटैक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियोफाज इसके पास आ गया और चिपक गया, ठीक है, चिपक गया, ठीक ना, बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज के पास भी अपना DNA है, हम सबको पता है, अपना जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफाज के पास भी, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास भी अपना है, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था यानी DNA था, उसको हम लोग फेज DNA कह रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज का DNA है, इसीलिए हम लोग फेज DNA कह रहे हैं। वो बैक्टीरिया के वॉल को रप्चर करेगा कुछ एंजाइम सिक्रीट करके, बैक्टीरिया फाज कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा और बैक्टीरिया के वॉल को रप्चर कर देगा, और जो फाज DNA था यानी बैक्टीरियोफाज का DNA था, वो DNA पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक। पहले स्टेप में हमने क्या देखा, आराम से एक बैक्टीरिया घूम रहा था, अचानक से वहाँ पे वायरस का अटैक हो गया, आ करके सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल पे, बेसिकली सेल वॉल पे
अटैच्ड हो गया। अटैच होते ही उसने कुछ एंजाइम सिक्रीट किया जिससे कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वो डिग्रेड हो गया। फाज ने, ठीक है, यानी वायरस ने, बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए, ठीक है, फाज डीएनए, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसे हम फाज डीएनए कह रहे हैं, ठीक है। तो फाज डीएनए क्या करेगा, अपना डीएनए पेनिट्रेट करा देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप अटैक हुआ था, ठीक है, अटैचमेंट हुआ था फर्स्ट स्टेप। यहाँ देखो अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन आप कुछ भी कह सकते हो। सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब डीएनए वायरस का पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के अंदर आ गया है। थर्ड स्टेप में क्या होगा ज़रा देखो, थर्ड स्टेप में जो आपका बैक्टीरिया का जो आपका जेनेटिक मटेरियल था वो वैसे ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं अभी तक, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वायरस की डीएनए की बात कर रही हूँ। वायरस का जो डीएनए है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा, ठीक है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा। वो एंजाइम्स, ये आपको दिख रहा है ना, वो यही एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स जा करके बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देंगे। बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करेंगे, बेसिकली तोड़ देंगे, बीच बीच से तोड़ देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद से फिर से वायरस का जो आपको दिख रहा है ये डीएनए, वो क्या करेगा, वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन वही अलग अलग हेड बनेगा, नेक बनेगा, टेल बनेगा, टेल फाइबर बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है, और रेप्लिकेट कर करके ये डीएनए बना देगा, ठीक है। और सारे के सारे अपनी कॉपी बनाने लगेगा, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट उसको रिक्वायर्ड है बनाने लगेगा। सिक्स स्टेप में सारे कंपोनेंट एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स स्टेप में सारे जो हैं वो एसोसिएट हो चुके हैं। आप देख रहे हो क्या क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट या फिर एडजॉर्प्शन, जिसमें क्या हुआ है, एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर आकर के आपका बैक्टीरियोफाज अटैच हुआ है। अटैचमेंट का स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आते हैं, वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वाले में जो वायरस का डीएनए है, वायरल डीएनए, फाज डीएनए, वो पेनिट्रेट करके अंदर आता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप, तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, बेसिकली थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे कि बैक्टीरियल डीएनए, मेन डीएनए बैक्टीरिया का डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद वायरल डीएनए फिर से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, और सारा जो बॉडी पार्ट होता है वायरस का वो प्रोटीन का ही होता है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सारे जो पार्ट्स हैं वो बनने लगे हैं, किसके, वायरस के। फिफ्थ स्टेप में कंपोनेंट ऑफ द कोड, यानी कि जिससे वायरस बना, जैसे हेड बना है, टेल से बना है, टेल फाइबर से बना है, वो पार्ट बनने लगा। और सिक्स्थ स्टेप में सब एसोसिएट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आपका डीएनए का भी कॉपी होगा, जो वायरल डीएनए था उसका भी कॉपी होगा, ठीक है। और एसोसिएशन होने लगेगा। सिक्स स्टेप में आपका एसोसिएशन हो गया, ठीक। आप सिक्स स्टेप ज़रा ढंग से देखो, तो देखो यहाँ पे सब एसोसिएट हो चुका है। यहाँ पे देखो ये एक एसोसिएशन हो चुका है, ये एक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एसोसिएशन हो रहा है वायरस का, और यहाँ पे अभी पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल आया नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ डीएनए दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ हेड दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका टेल कोर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एसोसिएशन, यहाँ कंप्लीट एसोसिएशन हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट एसोसिएशन हो गया है। एसोसिएशन होने लगेगा सिक्स स्टेप में। और सेवन्थ स्टेप में क्या होगा, जो आपका सेवन्थ स्टेप है उसमें बैक्टीरिया का जो आपका वॉल है वो रप्चर हो जाएगा, और सारे के सारे जो वायरस बने हैं, बेबी वायरस, वो सब के सब रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई ना मल्टीप्लिकेशन। एक वायरस था, उससे कितने सारे वायरसेस बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट यहाँ पे देखो, एक वायरस था आपके पास, अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वायरसेस बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है ना। अभी तो मैं 6 दिखा रही हूँ, यहाँ 100 से 200 वायरसेस बन के निकलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हुआ ना,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में वायरस जो है वो अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी रिप्रोडक्शन ही होता है बैक्टीरिया का, बट ये वाला है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मैनर्स में होता है। तो इसे भी मैं बताऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं सेकेंड वीडियो में बताऊँ, ठीक ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करूँ पूरा पक्के तौर पर, ठीक ना। तो धीरे धीरे सीखोगे, बेस्ट सीखोगे, ठीक। तो अगर चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो। अगर कोई भी टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि वो टॉपिक के बारे में, ठीक है। मैं ऑफकोर्स अगर पॉसिबल हो सकेगा ना तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के बारे में ऑफकोर्स वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो चलो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं और जो लाइन नहीं समझे थे उसे फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट थी आपकी साइकिल। सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया आराम से घूम रहा था, अचानक से फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि अटैचमेंट हो गया वायरस का बैक्टीरिया के वॉल पे। आने के बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो वायरस था वो अपना डीएनए कहाँ ला दिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर ला दिया। लाने के बाद जो वायरल डीएनए था वो कुछ एंजाइम सिक्रेट किया जिससे कि बैक्टीरिया का जो मेन जो आपका डीएनए था वो डिग्रेड हो गया। उसके बाद वायरल डीएनए ने क्या किया, अपनी कॉपी बनाई ढेर सारी, ठीक है, और आरएनए बनाई, आरएनए से प्रोटीन्स बनाए, प्रोटीन बनाने के बाद उसके कंपोनेंट बने, टेल, हेड, नेक जो भी था वो बना, और बनने के बाद एसोसिएशन हुआ, और सेवन्थ स्टेप में क्या हुआ, वो सारे के सारे लिबरेट कर गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस बन रहे हैं, वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया नहीं, रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफाज कौन है, वायरस है। तो देखो यहाँ पे फिर से इसको पढ़ते हैं, इस वाले को अब अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। इट इज़ अ कम्प्लीटली referred as the reproductive cycle of the bacteriophage। ये क्या है आपका, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसका, बैक्टीरियोफाज का। और अब आपको पता है कि बैक्टीरियोफाज क्या है, बैक्टीरियोफाज सिंपली एक वायरस है, ठीक है। अ वायरस अंडरगो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि एक वायरस यूज़ करता है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन wherein a virus infect a host cell, use its metabolism to multiply and destroy the cell completely। यानी कि एक वायरस इन्फेक्ट कर देता है एक होस्ट सेल को। यहाँ पे जो होस्ट सेल कहा जा रहा है वो कौन है, बैक्टीरिया है। यानी कि वायरस यूज़ करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को यूज़ करता है, उसकी सारी मेटाबॉलिज्म ले रहा है। यानी कि उसके बॉडी में जैसे ही, मतलब कि बैक्टीरिया के बॉडी में जैसे ही वायरस का डीएनए जा रहा है, वायरल डीएनए जो है पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर ले रहा है बैक्टीरिया का, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा है। और सेवन्थ स्टेप में आपने देखा था कि टोटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सेल को, यानी कि होस्ट को, यानी कि बैक्टीरिया को, ठीक है। ये लाइन समझ में आई, फिर से देख लो एक बारी। It is a relatively more common whenever a virus infect a host cell, use its metabolism to multiply and destroy the cell completely। It's mean कि वहाँ पे वायरस क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म यूज़ कर रहा है होस्ट सेल का। होस्ट सेल कौन है, बैक्टीरिया है, और मेटाबॉलिज्म यूज़ करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सेल को कम्प्लीटली। आपने सेवन्थ स्टेप में देखा था, कम्प्लीटली सेल ब्रस्ट हुआ था और वहाँ से लिबरेट हो गए थे वायरसेस, ठीक है। तो ये आपका लाइटिक साइकिल था, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और ऐसी वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर टॉपिक लिखा करो, मैं ऑफकोर्स वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर बनाऊँगी। ओके, अभी के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में हम लाइसोजेनिक साइकिल को देख लेंगे।